तो हमारी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और वास्ट है, जिसको लेके बहुत सी एडवेंचर और ट्रेजर हंटिंग की मूवीज और सीरीज बनाई जा सकती है। पर इसके बावजूद भी हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। और अब तक अगर मैं सोचने बैठूँ तो नक्शा मेरे ध्यान में आती है, चूंकि रनडाउन की रीमेक होने के बावजूद भी महाभारत के कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करती है अपनी कहानी में। और कुछ सालों पहले कार्तिकेय 2 में हमें श्री कृष्णा से रिलेटेड एक काफी अच्छी मिस्ट्री दिखाई गई थी। पर इसके अलावा इस जॉनर को लेके बहुत ही कम चीजें बनती है। और इस लिस्ट में एक और नाम आज जुड़ चुका है, जो कि है द सीक्रेट्स ऑफ शील्दार्स, जिसको डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने इससे पहले मुंजिया बनाई थी। और 6 एपिसोड लंबी ये सीरीज 3.5 घंटे में ही आप फिनिश कर लेते हो, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको राजीव खंडेलवाल लीड रोल में देखने को मिलेंगे, साथ ही साई तम्हाकर और आशीष विद्यार्थी भी क्रूशियल रोल में देखने को मिलेंगे। सीरीज की बात करें तो ये प्रतिभा चंद्र नाम की एक मराठी नॉवल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के खोए हुए खजाने को ढूंढने की बात हो रही है। अब इस ट्रेजर हंट में ही आपको विजयनगर और मराठा राज्य के बीच के रिलेशन के बारे में भी पता चलता है, बहुत सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपको पता चलते हैं। और साथ ही इस सीरीज को देखते हुए आपको इंडियाना जोन्स की याद आएगी। पर बेशक इस सीरीज के कुछ नेगेटिव भी है, जहाँ पे पहला नेगेटिव है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, जो कि इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है पर उतनी बुरी भी नहीं है कि आप इसको देखो ही ना। जहाँ पे डिसेंट से VFX और CGI के वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी रखे गए हैं जो कि काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं और बिना मतलब का ह्यूमर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद नॉवेल से अडेप्ट किए गए हो, क्योंकि नॉवेल के अंदर ये सारी चीजें काम करती है, पर सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं वो ह्यूमर जनरेट नहीं हो पाता। और साथ ही इस तरह की सीरीज में मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई लॉजिकल लूप होल तो नहीं रह रहा, और इस सीरीज के अंदर मुझे लग रहा था। पर एंड आते आते ये सीरीज जो है वो सभी लूप होल्स को क्लियर करके आपके सामने पेश करती है और एक डिसेंट कहानी आपके सामने रखती है। तो साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को एक तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया हो ऐसा आपको फील होगा। स्पेशली एंडिंग का जो सीक्वेंस आपको दिखाया जाता है वो उस नोट पे ही एंड होता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो राजीव खंडेलवाल जो लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं, उनको मौके बेशक कम मिले हो, पर उनके काम में कभी कोई डाउट रहता भी नहीं है। और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे भी उसी तरह की निकल के आती है। और साई तम्हाकर ने भी अपने लेवल की परफॉर्मेंस दी है। साथ ही आशीष विद्यार्थी जो यहाँ पे एक क्रूशल रोल में हमें देखने को मिलते हैं, उनका रोल भी काफी अच्छा है और उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से उसको परफॉर्म भी किया है। तो अगर इस वीकेंड आपके पास देखने के लिए कुछ है नहीं और एक ऐसा हिंदी कंटेंट ढूंढ रहे हो जो आपके फैमिली के साथ आप देख पाओ और आपको एंटरटेन भी करता रहे, तो डेफिनेटली ये सीरीज चेकआउट कर सकते हो। ये सीरीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, पर इंडिया में इस तरह के कंटेंट बहुत ही कम बन रहे हैं, जिसके चलते इसको मिस भी नहीं करना चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और इंडिया की कौन सी ऐसी ट्रेजर हंटिंग वाली मूवी या सीरीज है जिसके बारे में मुझे पता ना हो, वो भी आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।